जय श्री राम। हनुमान जी महाराज की जय। ये वीडियो आप काटे नहीं, भागे नहीं, डरे नहीं। ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदलेगा। 20 मिनट या 30 मिनट या 40 मिनट का ये वीडियो होगा, जिसमें आपको कंपटीशन एग्ज़ाम में जो पर्सन आते हैं उनको हल करने का तरीका और आपका माइंडसेट बिल्कुल बदल देगा। आप निश्चिंत होकर पेपर दोगे और हमेशा मेरे को याद करोगे। मेरा कोई भी पर्पज़ नहीं है, इससे मेरे को किसी भी प्रकार की इनकम नहीं कमानी है। इस प्लेटफॉर्म पर मेरे 5G नेटा फ्री है, उसका मैं सदुपयोग कर रहा हूँ आपके भविष्य के लिए। और साथ में इधर मेरे जो ट्यूशन के बच्चे हैं वो भी पढ़ रहे हैं, जो मेरे से कोचिंग करते हैं वो भी पढ़ रहे हैं, और तुम्हारा भी भला होगा। मैं आज ये पशु परिचर का जो पेपर है ना, सबसे पहले मैं मैथ हल कराऊंगा इसमें। और उसकी वो शानदार मतलब ट्रिक नहीं है, वो जो पुराने समय में जब लोग बाग पढ़ते नहीं थे उस समय वो कौन से तरीके इस्तेमाल करते थे कि उनको मतलब हमेशा के लिए वो याद रहते थे। और किसी भी प्रकार का प्रश्न, नाप जोख, जमीन की या प्रतिशत से संबंधित या ब्याज दरें जितने भी हैं, आयतन, क्षेत्रफल, सब चीज़ें वो बिना किसी सूत्र के, बिना पेन चलाए, क्योंकि उनको लिखना आता ही नहीं था फिर भी हल करते थे। उन तरीकों को मैंने इनके सूत्रों में लगाकर फिर उनको हल करना सीखा है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, मैं खुद एक आर्ट्स का स्टूडेंट हूं और मेरे को बचपन से लेकर और 10th क्लास तक मैथ से मैं काफ़ी परेशान रहा हूँ। मैथ का जब टीचर पढ़ाने आता था तो मेरे को ऐसे लगता था कि भाई अब तो पता नहीं क्या हो गया, कब जाएंगे ये। और जब मैं 10th में आया था तो मैं हनुमान जी से यही प्रार्थना करता था, भाई कैसे न जैसे मेरे को 10th पास करवा दे, उसके बाद में मैं मैथ की तरफ देखूंगा भी नहीं। तो 10th में भगवान की कृपा रही, या मैंने कुछ दो चार सूत्र वूत्र जो बताए थे वो रट रटा के वहाँ पे लिखे, उसके कारण मैंने 10th में 43 अंक हासिल किए थे मैथ में। फिर उसके बाद में मैंने सोचा कि अब चलो मेरा पीछा छूट गया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये कंपटीशन एग्ज़ाम में फिर मेरा एक बार सामना होगा मैथ से। तो मैंने जब शुरुआत में 2013 में राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम दिया था, उसमें मैथ का सिलेबस में दे रखा था। तो मैंने सोचा कि यार इसमें तो मैथ आ रही है, और वो भी लगभग 20 से 30 क्वेश्चन उसमें रीजनिंग मैथ के हैं। तो मैंने सोचा इसका तो मैंने किया ही नहीं है, तो 30% तो ऐसे ही चला जाएगा, फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा जीके के चक्कर में। तो मैंने सोचा चलो देखते हैं, कोचिंग करते हैं, तैयारी करते हैं, और क्या करें। तो मैं काटा चौराया जो जयपुर झोटवाड़ा है वहाँ पे कोचिंग में गया था। तो कोचिंग में मैं 10 दिन के लगभग गया था, उसमें मेरे को 8 दिन तक सूत्र लिखाए थे उन्होंने, काफ़ी सारे सूत्र लिखा दिए थे। अब फिर बोले कि आप पढ़ाएंगे हम। तो पहली टॉपिक लिया उन्होंने प्रतिशत वगैरह, तो उसमें काफ़ी सारे वो सूत्र लगा लगा के उसमें देखा। तो मैंने कहा कि भाई इसमें मैं क्वेश्चन में सूत्र कौन सा लगाऊं और आप कौन सा लगा रहे हो, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा, मैं तो कन्फ्यूज हूँ, मेरे ये समझ में नहीं आ रही है। हाँ, तो मैं वहाँ पे गया और उनको बोला कि भाई मेरे पैसे वापस दे दो, रिक्वेस्ट की। उन्होंने कहा नहीं नहीं आपको पढ़ना ही पड़ेगा। मैंने कहा जब मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा तो मैं इसमें पढ़ के क्या करूँगा यार, ये तो बताओ। आ जाएगा बाद में, आ जाएगा, मेरे को बाद में कुछ नहीं चाहिए। सही बता रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा, अपना एक्सपीरियंस साझा कर रहा हूँ, याद रखना मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो मैंने कहा कि भाई मैं तो नहीं पढ़ूंगा, तेरे को ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, तू अपने 5-10 दिन पढ़ाएं, उसकी जगह 2 दिन के ज़्यादा ले ले, दे दे। फिर रिक्वेस्ट की, खैर रिक्वेस्ट में से तो क्या मानते हैं, बोलना पड़ता है यहाँ तो। फिर मैंने बोला उनको, तो मेरे को वो पैसे दे दिए, मैं आ गया। आने के बाद में मैंने ऐसे नहीं किताबें नहीं पढ़ी, किताबें वापस पढ़ी। तो उसमें मेरे को पता लगा कि जो गांव में बिना पढ़े लोग हैं वो किस प्रकार से इन क्वेश्चनों को हल करते हैं, ये कैसे क्षेत्रफल निकाल देते हैं, कैसे ब्याज निकाल देते हैं, वो भी बिना पेन चलाए। तब मेरे को एक मतलब ज़्यादा पढ़े लिखे तो नहीं थे, लेकिन उन्होंने मेरे को बताया कि जो ये सूत्र बने हैं ना, उन तरीकों के ही सूत्र बनाए गए हैं, क्योंकि पहले कोई सूत्र नहीं होते थे, वो तरीके थे ना, उन्हीं को हल करने का जो तरीका निकला उसका सूत्र बना दिया, उसी को यूज करते हैं। अब देखो मैं किस प्रकार से इन प्रश्नों को हल करता हूँ, जिनमें आपको कभी भी रटने की जरूरत ही नहीं है, कुछ याद रखो मत रखो। आप नहीं याद रखोगे तो क्वेश्चन देखते ही वो ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। तो देखो कैसे हल करते हैं, मैं अपना पेपर बता रहा हूँ। तो उसमें मेरा पहले जीके का क्वेश्चन आया था, सारे पेपर हल कराऊंगा मैं इसके पूरे, टोटल 6 के 6।
और शुरुआत मैथ से ही कर रहा हूँ। मैथ से इसलिए कर रहा हूँ कि जो आर्ट्स का बच्चा है उसको पता है कि ये मैथ उनको कितना नुकसान दे के जाती है। तो आर्ट्स वाले जो मैथ में कमज़ोर हैं, जिनके मैथ में इसमें नंबर कम आए, उनके लिए हैं। और मैंने इसमें मैथ में जो मैथ का प्रॉपर टीचर है उससे भी ज़्यादा लाए हैं। और जो मैथ वाला देख रहा होगा उसको पता है कि ये किस प्रकार से करा रहा है। तो आपने आज तक कभी कोचिंग वाले के या उसने कभी भी आपको ऐसे तरीके नहीं बताए होंगे, वो मैं बताऊंगा आपको। तो देखो, ये मेरा पहले जीके का था, ये दूसरा क्वेश्चन मेरे पास में आ गया है जो किसका है, मैथ का। और मैं यहीं पे करता हूँ, काट पीट जो भी करनी होती है इतने से मैं कर देता हूँ, चाहे कितना है हार्ड हो, कितना है लंबा हो, कितना है लेंथ हो, मैं यहीं पे सुलझा देता हूँ उसको। और मुश्किल से बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा, 20 से 30 सेकंड का समय लेता हूँ, या ज़्यादा से ज़्यादा 40 सेकंड का, उससे ज़्यादा नहीं लेता, कंप्लीट कर देता हूँ वो क्वेश्चन। और वो जो बताने जा रहा है वो खड़ा है, मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ, मेरे को जानते हैं, वो सब जानते हैं कि मैं मैथ से कितना मतलब पीछे था। मतलब मैथ का तो नाम ही नहीं आता था मेरे को, जहाँ कंपटीशन में मैथ आती थी उस कंपटीशन को मैं देता नहीं था, ये हकीकत है। तभी तो मैंने ज़्यादातर टीचर्स के ही दिए। एक बार राजस्थान पुलिस का दिया था, तो राजस्थान पुलिस में देने के बाद में मैं अवरेज हो गया था, वहाँ तक जाते मैंने सीख ली थी, पहले मैंने दिए ही नहीं, पहले एग्ज़ाम ही नहीं दिए, क्योंकि वो मैथ आती थी मैं देता ही नहीं था, पटवारी वगैरह कुछ नहीं, मैथ है नहीं देना है। तभी मैंने ये की थी, मेरे को चलो इसमें मैथ नहीं आती, इसमें कर लूँगा मैं कवर। लेकिन मैंने राजस्थान पुलिस में जब ये देखा तब मैंने सोचा कि यार मैंने तो समय ही बर्बाद कर दिया, मैं पहले ही जॉब लग जाता। हकीकत बात है, ये मैं पहले ही जॉब लग जाता अगर मैंने पहले अगर किताबें उठा के देख लेता, और उन फॉर्मूलों की जगह जो तरीके हैं जो लोग पहले इस्तेमाल करते थे उनको अप्लाई करके उनका सूत्र बनाना सीख जाता, तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि मैं पहले ही, बहुत पहले ही जॉब लग जाता। तुम्हारे साथ में भी ऐसा ना हो, क्योंकि मैं तो अवरेज होने वाला हूँ। मेरे 5G नेटा जो डेटा है वो फ्री है, अंबानी जी दे रहे हैं, तो अंबानी जी का डाटा यूज करूँगा, तुम्हारे काम आ जाए तो ठीक। और तुम्हारे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगे तो भैया अपना वीडियो है, कोई दिक्कत नहीं, बना दिया, पढ़ा है मेरा, मेरे इधर बच्चे पढ़ ही रहे हैं। और तुम्हें देखना तो देखो, न देखना हो तो मत देखो, एक बच्चे के भी काम में आ गया तो मेरा क्या जा रहा है। डेटा है उसका 350 रुपये वैसे भी लगेंगे, और नहीं लगेंगे तो अंबानी जी के बचेगा, उनके पास में अरबों रुपए पड़े हैं, तो मेरे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आप देखें या न देखें। लेकिन आपके माता पिता मेरे जैसे कोई हैं, उनके लिए मैं बना रहा हूँ। भैया मैथ वाले, तू आके यहाँ पे आके कमेंट वमेंट डाले तो भैया तू तो पढ़ सकता है, लेकिन जिसको नहीं आती उसको तो जोड़ भी नहीं आते हैं। जो मैथ में नहीं आता उसको साधारण ब्याज का सूत्र भी नहीं आता है, वो इजी से इजी क्वेश्चन भी नहीं कर सकता। तुम्हारे को आता होगा तो तुम ऐसा सोचो, ये क्या इसको तो हम ऐसे भी कर दें, ये सूत्र लगा के ऐसे भी कर दें, वो सूत्र उत्तर हमारे को नहीं आते। हमारे को तो इतना ही आता है कि वो क्वेश्चन का आंसर आ जाए, हमारे को ज़्यादा लंबा चौड़ा लेके इसमें पीएचडी नहीं करनी है। तो देखो, ये पहला क्वेश्चन था, ये जीके का था, मैंने कर दिया। दूसरा क्वेश्चन मेरे पास में आया, तो दूसरा क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। ये क्वेश्चन था, देखो ये मेरा पहला क्वेश्चन आया था मैथ का, तो इसमें मैं मैथ के ही करा रहा हूँ, और सभी शिफ्टों के कराऊंगा मैं। और देखना ये सभी शिफ्टों में जाते जाते आप भी मैथ के एक्सपर्ट हो जाओगे। ऐसे मान लो जो ये है ना आपके, जो मैथ के हैं, जो कहते हैं कि हम इसमें स्कोर करते हैं हमारे जैसा, वो भी देखेंगे कि भैया आप अपना कोई वो नीड है, वो ज़रूर आके यहाँ पे, वो दिमाग में तेज़ होते हैं, आर्ट्स वालों से काफ़ी तेज़ होते हैं, तो उनको जब ऐसा लगता है कि यार ये आर्ट्स वालों के काम की चीज़ आ रही है यहाँ पे, तो वो ज़रूर घुसेंगे, कमेंट भी डालेंगे। तो उससे मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, डाल लो जितना डालना है, तो मेरे को उससे भी नहीं फ़र्क पड़ता कोई देखे या नहीं देखे। मेरे को तो इससे फ़र्क पड़ता है कि मेरे सामने बैठे हैं, उनको वो देख रहे हैं, और वो कभी उनको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होगी तो वो देख लेंगे, कर लेंगे बस। और मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे को तो वैसे भी कराना है इनको। ये 9th क्लास 8th क्लास ऐसे बच्चे बैठे हैं और देखना वो करते हैं इनको, आप सुन लेना, तुमने जो भी पढ़ा है वो अच्छी बात है, पढ़ो, सूत्र लगाने लगाओ, मेरे को तो लगाना नहीं है। मेरे को तो जो तरीका अपनाना है वो अपनाना है। और जो ऐसे सूत्र ही लगाने होते हैं तो ये यहाँ पे ये जो ओमार सीट वाला सिस्टम ही नहीं करते, कॉपी पेन दे देते, उसमें लिख लिख के करवाते, वो रटन बुद्धि है उसको, वो सब जानते हैं। एजुकेशन का मतलब होता है कि आपने समझा क्या है। मैं
सूत्र क्यों बना उस फॉर्मूले को जानता हूँ, और तुमने ये देखा है कि वो सूत्र से कैसे निकालते हैं, जबकि मैं उस फॉर्मूले को बनाया कैसे गया है वो मेरे को पता है, वो मैं कभी भी नहीं भूल सकता। और जो ये सीख गया ना वो जिंदगी में कभी नहीं भूल सकता, चाहे उसको बोले ना भूल जा तो भी नहीं भूलेगा वो। तो देखो इसमें क्वेश्चन दिया था कि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर से, दर नहीं दी अपने को, 900 रुपये है, उसका 2 वर्षों में 1089 हो जाएंगे, यानी कि ब्याज 189 हो जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है लेकिन उसकी दर नहीं दी है। अब इसका फॉर्मूला क्या आता है वो तो मेरे को नहीं पता, मेरे को इतना पता है कि इनमें से कोई ना कोई सी दर जरूर होगी जिसमें लास्ट में जाके 1089 आएंगे ब्याज, और साथ में उत्तर की जांच भी उसी समय हो जाएगी। अगर 1089 आ गए किसी भी दर को रखने पे तो ऐसा मान लो आपका आंसर वहीं पे सही हो गया, बोर्ड में या कीम में मिलाने की जरूरत नहीं है। कैसे भी, अब मेरे को पता था कि चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र क्या होता है, मेरे को इतना ही पता है। मैंने एक ही चीज़ पढ़ी थी कि भाई या तो आप साधारण ब्याज निकाल लो, उसको जोड़ दो और फिर उसका साधारण ब्याज निकाल लो तो आपका वो चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। ऐसे ही होता है, गाँव में जो लोग देते हैं चक्रवृद्धि ब्याज पे तो 1 साल का जोड़ते हैं फिर उसमें शामिल कर देते हैं, फिर उसको वापस 1 साल का साधारण ब्याज निकाल के उसको जोड़ के वो दे देते हैं। जो गाँव में नहीं पढ़े लिखे लोग हैं, और जो पढ़े लिखे हैं वो कैसे करते हैं उसमें वो सूत्र लगा देते हैं। तो देखो सीधी सी बात ये है कि भाई इसका वो सूत्र तो मेरे को नहीं पता क्या होता है, लेकिन मेरे को इतना पता है कि चक्रवृद्धि ब्याज में ये होता है कि दर में 100 और जुड़ जाता है। जैसे मान लो मेरे को ये दर इस्तेमाल करनी है ना, तो इसमें मैं 100 में जोड़ दूंगा तो 110, 2 वर्ष का है तो 110/100, 110/100, 3 वर्ष का है 110/100, 110/100, ऐसे करते हैं। समझ रहे हो मेरे पास वो ऐसे कुछ आता होगा 1+प्रतिशत आता है, एक दर आता है, वो कुछ भी आता होगा, ऐसे करके ये समय होता है, इधर मूलधन आता है, ऐसे होता है। तो इसका हम क्या लेते हैं वो लय से लेके वो करते हैं। तो मेरे को इतना ध्यान दिमाग ही नहीं लगाना है, आपको इतना ध्यान रखना है कि 100 जोड़ दो बस। इसका निकालना है तो 100 जोड़ दे 110 हो जाएगा, इसका निकालना है तो 112 हो जाएगा, इसका निकालना है 118, इससे 115। तो मेरे को इतना ही पता है बस। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा कि भैया इसको ये मेरे को लाने हैं ब्याज, तो मैं पहले इससे देख लेता हूँ। मैं हमेशा ही ऐसे ही करता हूँ, और ये इतना इसमें तो मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, जबकि इसको मैंने किया था 20 सेकंड में, ईमानदारी से बता रहा हूँ 20-30 सेकंड में कर दिया था मैंने आराम से। और ये पूरा पेपर हल करके मैं लगभग टाइम देखा था मैंने, आधा या 1 घंटा पहले ही बैठ गया था मैं कर करा के फ्री, मैथ वैथ कर करा के सब रेडी था बिल्कुल। तो देखो कैसे किया मैंने इसको, मैंने कहा इस 10 का देख लेता हूँ, अगर थोड़ा ज़्यादा होगा तो 12 कर दूंगा, अगर इससे लगभग मेरे को लगेगा कि 100-150 ज़्यादा है तो 18 या 15 में से आएगा, दूसरे ऑप्शन पे जाना ही नहीं है। तो मैं पहले 10 से चेक कर लेता हूँ। तो मैंने क्या किया, 900 रुपये रखे, ये 900, ये 1+ दर वाला मेरे को पता ही था, 110 इंटू 110/100, 2 वर्ष का है 110/100, ये होता ना चक्रवृद्धि ब्याज का, इतना तो जानते होंगे। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ये लो ये कट गई, ये 2 जीरो है ये काट दी, ये लो काट दी, खत्म कहानी। बचे क्या, 9 × 11 × 11 ये हो गए। अब ये तो मैं यहाँ बता रहा हूँ, जबकि मैं तो 121 ही लिखता था डायरेक्ट ही, लिखता भी नहीं था 121, ये लो 121 ऊपर ही देखो यहीं पे कर देता हूँ, जबकि इसमें तो मैंने यहाँ पे हल ही नहीं किया, ऐसे दिमाग में ले लिया भाई 121 है, 121 को 9 से गुणा करना है, 900, और 900 को 21 से और गुणा कर दो तो 9 9 दूनी 18 आ गए भाई आंसर 89। नहीं समझे, ये 9 को मैंने गुणा किया 9 आ रहे हैं यहाँ पे, फिर 9 को मैंने 2 से गुणा किया 8 आ रहे हैं, फिर मैंने 9 को 1 से गुणा किया 9 और 1 हासिल की लग गई 10, ये आ गए, मैंने यहाँ पे ये मारा आगे निकल गया, बात खत्म। लेकिन मैं तुम्हें समझाने के लिए बोलूँ कि भाई ये 11 है, ये 11 है, ये 9 है, तो 11 को 11 से गुणा करोगे कितना होंगे 121। अब 9 को गुणा कर दो तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, और 9 और 1 हासिल की लगी ना 18 की, तो 9 और 1 10, ये क्या आ गई 1089। अब बताओ इस परसेंटेज से अपना उत्तर की जांच हो गई कि नहीं, ये भी पता लग गया
कि भैया ये 1089 आ रहे हैं इससे, तो 100% इसका आंसर यही होगा। पहला क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है, समझ में आ गया होगा आपके। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन मेरे एक निश्चित राशि पर 10% वार्षिक दर पर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर यदि 1471 रुपये हैं तो वह राशि है। ये क्वेश्चन था, 74 है, तो 1074 रुपये। ये देखो मैं चौथी शिफ्ट का पहले पेपर हल करा रहा हूँ, सारी 6 शिफ्ट का हल कराऊंगा मैं, और 6 शिफ्ट के जब हल करा दूंगा ना, तब आप खुद कहोगे, दूसरों को हल कराओगे कि भैया छोड़ो मैथ वैथ का, जितने भी पटवारी वटारी है उसमें हम आर्ट्स वाले देंगे, आर्ट्स वाले नौकरी कम लगते हैं, इसका रीज़न यही है। ये तरीका अपनाओ और नौकरियों में बाढ़ ला दो आर्ट्स वालों की। देखो आ जाओ इस पे। अब इस क्वेश्चन पे मैंने देखो यहाँ पे घोड़ा मार दिया था, मैंने कहा यार ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, हो सकता है पता नहीं क्या दे दिया इसमें, मतलब ये ऐसे पढ़ा लंबा सा क्वेश्चन दिखा, कुछ भी नहीं दिया, ये पता नहीं क्या दे दिया मुझको, छोड़ इसको, आगे चलते हैं अपन। फिर मैंने कहा यार ये 1-2 क्वेश्चन हल किए हैं, उसमें तीसरे में अटक गया, तो क्वेश्चन तो 150 करने हैं, और मैथ के पता नहीं कितने क्वेश्चन आएंगे, ऐसे छोड़ता रहा, लास्ट में टाइम नहीं मिला तो मैं तो ध्यान ही नहीं दे पाऊंगा। जीके में तो फिर भी हम कर लेंगे क्योंकि हैबिट में है, तो थोड़ा समय भी मिलेगा तो उसमें भी मैनेज कर लेंगे, क्योंकि घोड़े ही तो बनने हैं, ट्यूशन पढ़ा घोड़ा भर दो बस डायरेक्ट, इसमें तो हल करना पड़ेगा। तो मैंने कहा नहीं, इस क्वेश्चन को मैं हल करता हूँ, एक बार और पढ़ता हूँ। तो मैंने कहा कि एक निश्चित राशि, भाई अपने को राशि नहीं दी है, दर दे दी, समय दे दिया, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, साधारण ब्याज पूछा है, यानी कि उसी राशि का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो, उसी राशि का साधारण ब्याज ज्ञात करो, और उन दोनों का अंतर इतना आना चाहिए, वो राशि कौन सी है। तो मैंने कहा राशि तो इनमें से ही होगी, अरे मूलधन तो इनमें से ही होगा, क्यों ना मैं एक बार उस राशि का साधारण ब्याज ज्ञात कर लूँ। देखो साधारण ब्याज कहाँ दे रखा है, ये रहा। पहले तो मैं उसका चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कर लूँ, फिर उसका साधारण ब्याज ज्ञात कर लूँ। इन दोनों को, इनमें से कोई सी भी एक मूलधन की राशि लेके उस पर आइडिया लिख लूँगा। आइडिया का मतलब समझ गए, कोई भी एक संख्या उठाओगे, अगर इससे ऊपर जा रहे हैं, मान लो इसका मैं आइडिया लेता, इसमें या तो नीचे ले जाते तब तो मैं इन ऑप्शन में जाता, अगर इससे ऊपर जाते, यानी कि जितने मैंने निकाले इस 54,000 के, उससे ऊपर संख्या जाती तो मेरे को पता था, फिर मेरे को कोई भी नहीं निकालना है, इस 54,000 पे बिना निकाले टिक लगनी है, क्योंकि ऊपर गए तो एक ही तो संख्या बची है 54,400, नीचे जा रहे हैं तो 2 ऑप्शन थे मेरे पास में। तो मैंने कहा पहले मैं 54,000 का निकाल लेता हूँ। तो मैं सही बता रहा हूँ, इसको लगभग मैंने 40 मिनट में कर दिया था, 40 या 30 सेकंड में, सॉरी 30 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को हल कर दिया था, 30 या 40 सेकंड में, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं। अब देखो कैसे किया था मैंने उठाया 54,000, तो मैंने कहा कि 54,000 मूलधन है, उस पर 10% ब्याज की दर है, 3 वर्ष का निकालना है, तो साधारण ब्याज निकाल लेता हूँ पहले, फिर चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेता हूँ, और जो ब्याज आएगा दोनों का उनको घटा दूंगा। आंसर ये आ गया, तो इस पर क्लिक कर दूंगा, ये सही हो जाएगा, नहीं तो दूसरा देखेंगे अपन, इससे ज़्यादा रहा तो इस पर कर दूंगा, ये मतलब जो इसका निकालूंगा उससे ज़्यादा है ये, तब तो इस पर कर देंगे, निकालने की जरूरत नहीं, कम है तो फिर मैं एक बार इस पर ट्राई मार लूँगा, फिर इससे भी कम निकलेगा तो ये आंसर हो जाएगा, मतलब 2 का ही निकालना है, एक तो मैं इसका निकालता, इससे ज़्यादा होता पैसा वो ब्याज, तब तो मैं इस पर क्लिक कर देता, मतलब इस पर गोला ही भर देता, मैं निकालता नहीं, क्योंकि मेरे को पता लग गया कि भाई यही होगा, फिर तो ज़्यादा में तो, और तो तीसरा ऑप्शन है ही, कम रह जाता, तब मैं या तो इसका निकालता या इसका निकालता, इससे भी कम आता तो इस पर मार देता, सीधी सी बात है। लगभग मैं इसको अगर दोनों को हल करता तो 55-60 सेकंड में आराम से इसको करके रेडी कर देता, लेकिन देखो मैंने पहले में ही हो गया ये, तो मैंने क्या किया, 54,000 लिखे, ये 54,000 है यहाँ पे, 54,000 लिखे, फिर उसमें मैंने लगाया 10% ब्याज, 3 साल, इसका साधारण ब्याज निकालना है, 100 का भाग निकल, तो ये तो मैं सूत्र लगा रहा हूँ, जबकि मैंने तो ऐसे ही काट दिया था, 540 को 10 से गुणा कर दो, कितने हो गए 5,400, 5,400 को 3 से गुणा कर दो, ऐसे ही कर दिया था, क्योंकि वो आइडिया हो जाता है भाई नीचे 100 आएंगे, कट गए 1 2 0, तो अब बचे कितने, 5,040 ही तो बचे, ऐसे ऑप्शन पे टिक लगा के करता हूँ मैं, यही क्वेश्चन हल करता हूँ। देखो इतने से मैं कर दिया, ये है मेरी घड़ी, ये देखो
इतना है ना, जोड़ बाकी गुणा भाग इतना ही करता हूँ। लेकिन मैं तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूँ, और तुम्हारी जब हैबिट बढ़ जाएगी ना तुम्हें भी पता लग जाएगा भाई काटना है 100 से। ये लो, ये 2 जीरो कट गए, बच गए कितने, 540। गुणा किससे करना है, 10 से पहले तो कितने हो गए भैया, 10 से गुणा करोगे 1 जीरो और लग जाएगा 400। अब बचे कितने, 3, 3 से और गुणा कर दो तो देखो जीरो के तो जीरो आएंगे दोनों किसी संख्या को। फिर 3 को 4 से गुणा कितने वो करोगे, कितने हो गए 12। हासिल कितने लग गई, 1 3 पंजे 15 1 16, कितने हो गए 16,200। हो गया काम इसका। अब लेते हैं अपन, ये याद रखना है अपने को कि 16,200 आए थे। कितने आए थे, 16,200। क्या है ये, साधारण ब्याज। क्या है ये, साधारण ब्याज। ये ध्यान रखना, ये साधारण ब्याज आ गया अपने पास में। ये तो निकाल लिया हमने, और वो निकाल लिया मान लो, अगर ये तो मैं समझा रहा हूँ, वरना ये निकाल लेते आप 5 या 8 या 10 सेकंड में मापता, बस इतना ही है इसमें, ज़्यादा नहीं है। क्योंकि यहीं पे काट देते आप भाई, नीचे 100 आएगा 10 है ही, ये 2 जीरो से 2 जीरो के लिए वापस 10 से गुणा करेंगे तो 100 और लग जाएगा। तो 5,400, 5,400 को 3 से गुणा करना है, बस कहानी खत्म। ये 16,200 आ गया। हो गया इतना। अब ये आपको याद रखना था, जो साइड में कहीं पे भी क्वेश्चन के आसपास लिख देते भाई ये अपने को है। अब निकालना था आपको क्या, चक्रवर्ती ब्याज। अब वो देखो कैसे निकालना। देखो सही बता रहा हूँ, मेरे को इसका सूत्र भी नहीं पता था भाई चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है। लेकिन मेरे को इतना पता था कि जब भी चक्रवर्ती ब्याज निकालते हैं तो उसमें मूलधन आता है ऐसे करके, मूलधन, फिर ऐसे ब्रैकेट होता है, यानी कि यहाँ पे गुणा हो गया, फिर 1 प्लस प्रतिशत होता होगा, प्रतिशत बटा 100, और यहाँ समय आ जाता है, बस इतना पता था। और इसका मेरे को ये पता था कि ये 1 प्लस वाला है ना, इसका सिस्टम ये होता है कि इनका लेस वगैरह लेके ये 100 बन जाता है। 100 जोड़ दो इसमें, वो सूत्र में फिट हो जाएगा। जैसे कैसे, जैसे मान लो 10% है ना, तो ये 110 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 110। 15 है तो 115 हो जाएगा, 6 है तो 106 हो जाएगा। इतना मेरे को पता था। फिर उसको 2 बार कर दो रिपीट, ये माना 2 बार दे रखा, 3 दे रखा तो 3 बार कर दो। तो इसमें अपने पास में कितने दे रखा है, इसमें समय दे रखा है, समय 3 वर्ष दे रखा है, तो 3 बार रिपीट करना है अपने को। तो देखो 54,000, ये 54,000 इंटू 110 बटा 100 इंटू 110 बटा 100 इंटू 110 बटा 100। पेन से या उससे करता हूँ ना तो ऐसे मतलब तुरंत होता है। ये देखो गुणा तो मैं ऐसे ही कर देता हूँ, मेरे को दिक्कत ही नहीं है। मैं सीधी जीरो गिना, 3 तो ये 3, ये 6, नीचे भी 6, ये लो, ये काट दिए मैंने सारी जीरो का एक साथ, कहानी खत्म हो गई। फिर उसको मैंने क्या किया, 11 को 11 से गुणा कर दिया। मैं आपको समझा रहा हूँ, जैसे 11 को 11 से गुणा करोगे 121, अब 11 बचेगा, 54 बचेगा। तो ये 54 इंटू 11 इंटू 121, यही बताना। अब मैंने 11 को गुणा किया पहले इससे, तो कैसे किया देखो, 11 एकम 11, 1, 11 गुना 22, और एक हासिल की कितने हो गई, 23। फिर कितनी हासिल लग गई, 2, 11 एकम 11, 11 और 2 13, ये आ गए भैया 1331। अब ये अपना क्लास हो गया, ये ऐसे काट दिया करो। अब अपने को 54 को 1331 से करना है। इसमें मात्र इस कैलकुलेशन में या इस गुणा में मात्र 10 या 12 सेकंड लगने वाली है। आप करोगे ना तब देख लेना, जल्दी जल्दी करके 10 या 12 सेकंड में हो जाएगा काम। और वो कहें कि गलत हो जाता है तो गलत हो जाएगा, तो उत्तर नहीं आएगा आपका, ये भी ध्यान रख लेना। ये नहीं आएगा तो आप वापस भी देख सकते हो, इसमें बहुत बढ़िया आराम है इसका। और वो सूत्र लगा दो ना, उसमें कुछ नहीं होता है, उसमें लगा दिया, गलत भी हो गया तो गया आपका क्वेश्चन। इस देसी ट्रिक्स में आपका क्वेश्चन भी गलत नहीं होता, सारे ऐसे ही करके बताऊंगा मैं, ये मेरा दावा है। आपको बोर्ड वोर्ड को किसी को कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है, वहीं पे एग्जाम सेंटर में बैठे हो ना, वहीं पे आपका क्वेश्चन की जांच, और आपको 100% विश्वास हो जाएगा कि इसको कोई गलत करने वाला इस धरती पे तो हुआ नहीं है, ऊपर से आ जाए तो कोई पता नहीं है, ये बात है। अब इसको 54 को इससे गुणा करना है, 1331, ये 54। जबकि मैं ऐसे इसको ऐसा करता हूँ, इसको तोड़ देता हूँ मैं, जैसे 50 को कर दो एक बार गुणा, और फिर दोबारा इसी संख्या को 4 से करके इनको जोड़ दो। जैसे 50 को इससे गुणा किया ना, जैसे 50 से कम 50 एक बार, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा
इतना मत समझो, पहले इतना ही देख लो आप, इसमें भी ज़्यादा समय नहीं लगता है, ये 5 सेकंड या 10 सेकंड में हो जाएगा। तो देखो मैं आपको आराम से बता रहा हूँ, जैसे 4, मैं तो ऐसे बोलता ही नहीं हूँ, 4 2 1 हासिल हो गई, फिर कितने हो गए 3 1 हासिल हो गई, फिर कितने हो गए 5, ऐसे ऐसे बोल बोल के करते हैं। तब जैसे 4 एकम 4, 4 दूनी 12, 1 हासिल, 4 दूनी 12, 1 13 का 3 हासिल 1, फिर 4 और 1 5, ये हो गए, ये 3। फिर इसके बाद में 5 से करना है 5, फिर यहाँ पे 5 5 ही 15 हो गया ना, फिर 1 हासिल वापस, 5 ही 15 और 1 16 का 6, फिर 5 और 1 6, ये लो, ये हो गए। फिर 4, यहाँ पे 7, यहाँ पे 5 और 3 8, ये 5 5 10 रे 11, ये 7, 71,874 रुपये आ गए। अब मैं यहाँ जाके फिर वापस कंफ्यूज हो गया, क्योंकि देखो मैंने सही बता रहा हूँ, चक्रवर्ती ब्याज ये मेरे काम ही नहीं पड़े 2013 के बाद में। 2013 के बाद में ये पहली वैकेंसी है जहाँ मैं मैथ देख रहा हूँ और ऐसे क्वेश्चन देख रहा हूँ। न मैंने पशु परिचर की कोई तैयारी की है, सही बता रहा हूँ। मैंने एक बुक खरीदी थी वो ट्रिक वाले बाबा की, जो पशुपालन से, मुझे यार थोड़ा बहुत पशुपालन देख लें, और तो क्या पता मैथ वैथ तो कर लेंगे। मेरे को विश्वास था कि मैथ की मैं ट्रिक वेथ की मेरे को जरूरत नहीं है, पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं कर लूँगा वही तरीका अपना के, देसी देसी बात। चलो मगर ये पशुपालन के हर जगह ही बोल रहे हैं, पशुपालन पशुपालन, डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब की 350 रुपये की किताब लेके आया, उसको देख दाख के उसमें तो वो पता नहीं कौन कौन सी नस्लें हैं, कौन कौन से रोग दे दिए। मैंने कहा वो भाई इसमें तो अपना भला होगा नहीं, अगर इसमें इतने इसके 30-40 क्वेश्चन पढ़ गए तो अपन तो गए, 5-7 क्वेश्चन पढ़ गए तो ठीक है, छोड़ देंगे, रहेंगे तो कर लेंगे। वो ट्रिक वाली रख दी, मैं वापस भी लेके गया था पर उसने ली नहीं। तो वो मेरे पास में पड़ी है, किसी को आवश्यकता हो जैसे LSA वगैरह उसके देते हो, आपके काम में आ जाए तो भैया ले जाना फ्री में ही। मैं तो चाह रहा था कि वो डॉक्टर साहब को देख के आऊँ, आस पास होता तो दिया था मैं, लेकिन उतनी दूर जाएंगे, किराया काफ़ी लगेगा। कोई बात नहीं, वो पड़ी है, आप ले जाना, फ्री में ही दे दूंगा मैं। वो मेरे काम में भी नहीं है, मैंने उसको पढ़ा भी नहीं, सही बता रहा हूँ, मैंने नहीं पढ़ा है उसको, ये ध्यान रखना। क्योंकि वो थी ऐसी कि उसमें इतना वो दे दिया सिलेबस, मैंने सोचा कि यार कहीं पशुपालन का डॉक्टर ना बना दें। मैं तो डॉक्टर कहाँ, मैं तो स्कूल में पढ़ाता हूँ, कहीं डॉक्टर बन दूँ। तो मैंने कहा इसको बंद कर दे भैया, अपना तो आएगा नहीं आएगा वो जाने, उनका काम जाने। फिर दूसरा मेरे दिमाग में भी आया कि भाई इसमें डॉक्टर थोड़ी बनाएंगे अपने को, ये तो पशु परिचरी तो है, उनकी मतलब उस डॉक्टर के नीचे या उस पशु की ध्यान रखने का काम है, जो सामाजिक काम है उसमें थोड़ा बहुत पूछेंगे तो पूछ लेंगे, ज़्यादा ही पूछेंगे तो ठीक है, कोई बात नहीं, अपने क्या है, अपन कौन सी तैयारी कर रहे हैं। मैंने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की, ला के रख दी, और वो वैसी की वैसी ही पड़ी थी, और अभी भी पड़ी है। वो तो वो पेपर से ही पता लग जाता है उसका, भाई इसको खोला गया है कि नहीं खोला गया है। बिल्कुल ऐसे ही है, कोई किसी को चाहिए तो वो ले लेना फ्री में, फालतू पैसे बर्बाद ना करे। नहीं तो डॉक्टर साहब के वहाँ पे जैसे वो मंगवाई थी ना वो ऑनलाइन, वैसे ही वापस भेजूंगा, भाई तू रख ले इसको, मेरे को नहीं चाहिए। बहुत सारे डॉक्टर साहब थे इधर आसपास में भी, बहुत सारी किताबें निकाल रखी है, एक ही नहीं है, बहुत सारे हैं। तो इनके चक्कर में ज़्यादा नहीं पड़ना है। तो अब देखो इसको मैंने गुणा किया, ये आ गए मेरे पास में। अब इसमें से इसको निकालना है भाई, ये 71,000 है। मैंने कहा यार ये तो 71,000 है, ये 16,000 है, ये इतना ब्याज कैसे आ सकता है। अरे तो भैया चक्रवृद्धि ब्याज 3 साल का ही है ना, ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा बहुत ज़्यादा होगा, 2,000 3,000, इससे ज़्यादा तो क्या बनेगा ये। फिर मेरे को याद आया, अरे यार ये चक्रवृद्धि ब्याज में शायद मूलधन भी जुड़ा होता है, तो एक बारी में ये 54,000 निकालता हूँ। फिर मेरे को याद आ गया एकदम से, भाई ये चक्रवृद्धि ब्याज है ना, इसमें से मूलधन घटाएंगे तब ब्याज आएगा, साधारण ब्याज में डायरेक्ट ब्याज ही आ जाता है, ऐसा ही होता है, इतना तो पता होगा। तो मैंने कहा इसमें से एक बार मैं घटाता हूँ, तो मेरे को दिखा यहाँ पे 1 2 3 0, 1 2 3 0, तो ये तो 874 तो ऐसे कैसे आएंगे, इतना तो मेरे को पता लग गया भाई, 874 तो ये के ये आएंगे, कहानी खत्म। फिर मैंने कहा ये 54 में से 71 घटाओ कितने आते हैं, तो मैंने कहा भाई 17 आते हैं, ये लो भाई 17, सही बता रहा भाई, ऐसे ही किया था मैंने, ये हो गए। अब मैंने कहा कि भाई ये 17,000 में से ये 200 घटाने, 17,874 में से 200 घटाने, तो मैंने कहा सैकड़े में से सैकड़ा घटा दो, सैकड़े में से सैकड़ा घटा दो, तो ये 74 के तो 74 आ गए, 4 7 आ गए, 8 में से 2 गए तो कितने बच गए 6। अब 17,000 में से 16,000 घटाने कितना बचता है 1,
ये लो, आंसर आ गया, ये लो, उत्तर की जांच हो गई, ये लो। बताओ इसको कौन चैलेंज करेगा? बोर्ड करेगा? नहीं करेगा। मैंने उत्तर निकाल दिया, उत्तर की जांच कर दी, क्यों कर देगा? अगर बाय द वे इसमें ये मेरा उत्तर नहीं आता, सोच लो, इससे ऊपर रह जाता, ऊपर रहता तो मेरे पास में ये ऑप्शन था, मैं इस पर मारता। और नीचे रहता तो इनमें से मैं किसी भी एक का निकाल लेता, उसमें 20 सेकंड और लग जाती, इसका आ जाता तो ठीक, नहीं आता तो एक ही ऑप्शन बचता, इस पे मार देता। बताओ कहाँ दिक्कत आई इसमें, कहाँ से उत्तर पढ़ने पड़े, कहाँ पे रटने पड़े, जबरदस्ती ऐसे ही पढ़ लो, उस कोचिंग में कर लो, उस कोचिंग में कर लो, क्यों बर्बाद कर रहे हो घर वालों के पैसे? ये ऐसे बोर्ड देख के तुम्हारा दिमाग खराब हो जाता है, तुम्हारी आदत पड़ गई वो चकाचौंध देख के, लाइट वाइट देख के। अरे तुमने सोचा ही नहीं है। सही बता रहा हूँ, इसमें 10 या 20% ऐसे होंगे जिन्होंने लगातार कंपटीशन एग्जाम दिए होंगे। और तुम ये ध्यान रख लेना, जो भी पढ़ रहे हो ना, उससे ये पूछना कि सर आपने कितना संघर्ष किया है, कितने पेपर दिए हैं, कितना अनुभव लिया है, उसके बाद में कोचिंग करो। ऐसा नहीं कह रहा सारे गुरुजी ऐसे ही हैं भाई, ज़्यादातर मेरे जैसे हैं। मैं तो अपने आप को उनकी तुलना कर रहा हूँ, मैं तो खुद की ही ले रहा हूँ। मैं भी कोई बड़ा नहीं हूँ, मैं यहाँ खड़ा हो गया तो मैं भी एक मतलब नॉर्मली हूँ। मैं तो ऐसे नहीं कह रहा कि मेरे भरोसे ही इसमें कर लेना। मैंने तरीका बताया है, तुम्हारी देखने की इच्छा हो तो देख लो, नहीं देखो तो नहीं देखो। मेरे सामने पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ, और वो 9th क्लास के बैठे हैं, इतना दिमाग में रख लो। और वो ये क्वेश्चन कर रहे हैं, ये समझ लो तुम। मैंने ऐसे भी दिया था, मैंने पहले पढ़ा दिया था, वो ऐसे भी कर दिए थे, फिर भी मैं उनको समझा रहा हूँ, ये मानो आप, समझे? और मेरे को तुम्हारा कोई पर्पज नहीं है, देखो मत देखो, जाओ जहाँ जाना है, जिसके पास में जाना है, जिसके पास में पढ़ना है, भैया तुम जानो, तुम्हारे घर वालों के पैसे जाने और तुम्हारा भविष्य जाने, ज़िंदगी जैसे जीनी है वैसे जियो, अपने को टेंशन नहीं है। अपन ने काम कर दिया, जब रिजल्ट आए तब देख लेना। और कितने अंक आए हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये ओमार सीट वो मेरे पास में पड़ी है, अभी वो भी दिखाऊंगा, रुक जाओ 1 मिनट। तो देखो अगला क्वेश्चन, पहले ये क्वेश्चन हल करवाते हैं। तो अगला क्वेश्चन आएगा अब, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है तो लाभ प्रतिशत है। ये क्वेश्चन आया फिर मेरा अगला, दूसरे के बाद में तीसरा क्वेश्चन आया। तो इस क्वेश्चन में आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी। इसमें क्या कहा है कि भाई क्रय मूल्य, वो ये क्रय मूल्य, हमने कोई वस्तु खरीदी, मैंने मान लो ये पेन खरीदा, वो मैं खरीद के लाया 10 रुपये में। कितने रुपए में? 10 रुपये में। और इसके 80% है, यानी कि जो मैंने ये पेन है, ये पेन खरीदा क्या, इसको मैंने जितने में भी खरीदा होगा, मान लो कितने में भी खरीदा, मेरे को आपको मैंने नहीं बताया। मैंने कहा कि भाई ये मैंने पेन खरीदा, और ये पेन जो मैं तेरे को बेचा हूँ, कितने रुपए में बेचा हूँ, जैसे मान लो 10 रुपये में बेच दिया, ले भाई पकड़े ये पेन पकड़ 10 रुपये का, फिर 10 रुपये आपने मेरे को दे दिया। तो आपने पूछा कि भाई आपने कितने में खरीदा होगा इसको, तो मैंने कहा भाई मेरे को ज़्यादा नहीं पता, लेकिन मैंने तेरे को जितने रुपए का ये पेन दिया है उसका 80% में मैंने खरीदा है, यानी कि खरीदा क्रय मूल्य, उस जितने में बेचा उसका मैंने मात्र 80%। तो आपको इतना तो पता ही है कि प्रतिशत में 100 मानते हैं हम हमेशा, 100 ही माना करो, वही साधारण ब्याज वाला है, मैं तो साधारण ब्याज के तरीके से ही करता हूँ। तो 100 मान लिया मैंने, क्या माना कि भाई बेचा कितने में, 100 में, 100 रुपये में दिया ना मैंने कहा तेरे को दिया, उसका 80% में मैं खरीद के लाया हूँ, यानी कि 80 रुपये में, इतना ही माना। ये हो गया आपका क्रय मूल्य, ये हो गया आपका विक्रय मूल्य, ये हुआ। अब कह रहा है कि इसमें आपका लाभ प्रतिशत कितना हुआ, तो देखो 80 में से कितने मिल गए, 100 तो कितने का हो गया भैया, 20 रुपये का। कितने रुपए का? 20 रुपये का। अब ज्ञात करना है प्रतिशत, तो प्रतिशत का मतलब होता है 100 पे। कितने पे? 100 पे। 20 रुपये कितने पे मिल रहे हैं? 100 पे। वो 20 रुपये कितने पे मिले अपने को? 80 रुपये पे। प्रतिशत ज्ञात करना है ना, तो 20 रुपये कितने पे मिले? 80 पे।
80 रुपये थे, उन पे अपने को 20 मिल गए, तो 100 पे कितने प्रतिशत हो जाएगा, ये 100 से गुणा कर दो, सीधा सीधा। देखो दोबारा से समझो, जहाँ पे रुपये दिए गए हैं तो अपने को दिए भाई 20 रुपये, तेरे को लाभ मिल गया, तो वो 20 रुपये तो मिले तो इस 80 पे ही ना, खरीदा तो अपने 80 में ही था, बेचा 100 में था, बेचा 100 में था, वो 100 वाला वहाँ पे नहीं लगेगा, प्रतिशत में गुना होता है 100। 20 रुपये में खरीद, 20 रुपये मिले अपने को 80 में, तो 20/100, वो 20/80, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना कर दिया, है ना। ये मैंने फॉर्मूला भी नहीं लगाया, मैंने डायरेक्ट 25 कर दिए थे, देख लो कैसे किए, सुन लो मेरी बात, कैसे किए। 100 में बेच दिया, 20 बटा नीचे 100 आएंगे, मेरे को पता था भाई 100 आएंगे, वो 20/80 आएंगे और इंटू 100 आएंगे, तो 1 0 से 1 0 कट गई, 2 को 4 से काट दिया, और 4 का भाग दिया 100 में, कितने आ गए 25, सीधा सा मतलब ऐसे ही निकाल दिया था। ये कट गए, ये 4, और 4 को इससे काटा, ये 25, ये लगाओ टिक, निकल गए आगे, मतलब 15 सेकेंड बस। जीके के क्वेश्चन करते हैं ना, उससे तो बहुत कम समय लेता हूँ मैं इसमें, और कोई समय ये था कि मैं देख लिया ना, चाहे बिल्कुल इजी क्वेश्चन ही हो, ले भाई गोला मार दिया, मैं तो आगे जा रहा हूँ। ये हालत थी मेरी 2013 से पहले, लेकिन मैंने वो 2013 की दी, फिर उसके बाद में अवरेज हो गया, मैं राजस्थान पुलिस वगैरह में तो 25-26 साल होती है, फिर मैं अवरेज हो गया, मैंने फिर अवरेज हो गया तो देता कहाँ से, पर मैंने इस पर बहुत पकड़ बना ली थी, केवल 2 साल में, 2 साल में नहीं, ऐसे मान लो 15-20 दिन में। ये देखो, ये क्वेश्चन हो गया आपका तीसरा, कितना इजी हुआ, कुछ आया इसमें, ये है ना, ऐसे होंगे सारे, करूँगा मैं इसमें सारे के सारे क्वेश्चन करूँगा। अब 1-2 क्वेश्चन और कराऊँगा, फिर उसके बाद में कल करवाऊँगा, चाहे एक बंदा देखे 2 देखे, मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता, मेरे सामने बैठे हैं देखने वाले, उनको पढ़ा रहा हूँ मैं, तुम्हारे देखने या नहीं देखने से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कोई मेरे जैसा है और जो ऐसा लगता है कि मैथ के कारण कहीं राजस्थान पुलिस में या और किसी भर्ती में अगर वो रह रहा है, तो उसके लिए तो ये काम आ जाएगा, तो भी मेरे को संतुष्टि हो जाएगी कि भाई चल ठीक है, मेरे को तो वैसा कोई नहीं मिला, लेकिन मैं तो किसी के काम में आया, उसी में बढ़िया है, उसको नौकरी मिल जाएगी, मेरे को खुशी हो जाएगी, मेरा काम चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चौथी शिफ्ट का जो पेपर है, ये मेरी चौथी का ही था, मैं करवाऊँगा सारी का, शायद चौथी का ही था, हाँ 2 तारीख को सेकंड शिफ्ट में लगा था, तो चौथी शिफ्ट का ये पेपर है, तो उसके अंदर से मैं बता रहा हूँ, ये समझ रहे हो मेरी बात। अब देखो ये क्वेश्चन है, इसको तो हल ही नहीं करना है। ये कह रहा है एक दुकानदार 2 कलम समान मूल्य पर बेचता है, एक को 10% लाभ, दूसरे को 10% हानि पर बेचता है, तो बताओ कुल लाभ या हानि। ये मेरे एग्जैक्ट क्वेश्चन आया था 2013 में, वो मेरा गलत हुआ था, मैंने इसमें कर दिया था 2013 में, याद है मेरे को आज भी, देख लो, क्योंकि उस समय मैं मेरिट में रहा था, तो मैंने इसमें कर दिया था न लाभ न हानि, क्योंकि मैंने कहा 10 में ही भेज दिया, 10 में ही कर दिया, तो क्या लाभ हुआ क्या हानि हुआ। तो बाद में पता लगा कि यार वो जो हमने बेचा, तो वो क्रय मूल्य उसका चेंज हो गया, तो चेंज होने के कारण उस पर तो मिल गया, लेकिन उसमें कम हो गए, तो 1% की हानि होती है। ऐसे क्वेश्चन में मतलब हमेशा हानि होती है, जहाँ पे देते 10% लाभ, एक ही मतलब 2 वस्तु है, एक समान मूल्य, एक को 10% लाभ, दूसरे को 10% हानि पे बेचा जाए, तो कुल लाभ या हानि, तो हमेशा हानि होगी, इसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, हानि में, तो इसमें 1% हानि वाला आंसर सही होगा, ये होगा आंसर इसका, 1% हानि, जो भी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। समझ गए मेरी बात, इसको छोड़ो, ये बहुत इजी क्वेश्चन था, तो इस पर तो देखना ही नहीं था, हो गया काम। अब एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ, उसके बाद में थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, क्योंकि मैंने बोलने में ज़्यादा समय लगा दिया, तो वो बोलने का चक्कर यही था कि कोई ऐसा बच्चा हो जो मैथ के कारण कंपटीशन एग्ज़ाम में रह रहा है, उसके लिए फ़ायदेमंद बने। मैथ वाले बहुत तेज़ होते हैं, जो साइंस मैथ का स्टूडेंट होता है ना, मैं तो उनको जानता हूँ, वो दिमाग में तेज़ होते हैं। ये आर्ट्स वालों को भ्रमित करेंगे, ये कौन सा टीचर है, इसके पास में ऐसा बोर्ड है, वो डिजिटल बोर्ड नहीं है, ये इनके पास में क्या पढ़ना है, क्योंकि उनको पता है कि ये ऐसे पकड़ लिए तो अपनी छुट्टी हो गई, फिर अपने को कौन पूछेगा, आर्ट्स में तो ये वैसे ही हैं, मैथ इनको पकड़ में आ गई, तो फिर अपनी तो लेन लग जाएगी, ये आर्ट्स वाले सारे कवर कर देंगे, फिर मैथ वाले करना। तो बेटा इनके चक्कर में मत आना,
तुम्हें पसंद, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम पसंद करके इसको लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और भी कोई हो ना उसको भी हटा दो। और तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे हो तो मैं तुम्हारे वीडियो व्हाट्सअप नंबर दे देना, तुम्हारे पे डाल देता हूँ, तुम डालते रहना मेरे वीडियो। लेकिन ये आने चाहिए उनके काम में, क्योंकि मैं खुद धोखा खाया हूँ, मैं रह गया। अगर मेरे को 2013 से पहले अगर मैथ में पकड़ हो जाती तो आपका जो ये सामने खड़ा है गुरु, ये किसी न किसी सरकारी जॉब पे 100% होता। मेरा अनुभव, मेरा रिसर्च आपके काम में है, उसके लिए मैं प्रयासरत हूँ। गारंटी दे रहा हूँ, ये 6 शिफ्ट के पेपर के जो क्वेश्चन हल कर दूंगा ना मैं, उसके बाद में आप है ना मेरी तरह यहाँ खड़े होके या किसी भी बच्चे को या अपने कंपटीशन एग्जाम को 1 सेकंड में, मतलब 10-15 सेकंड में तो क्वेश्चन हल कर करा के ले भाई समेट। ये मैथ वाले ये सूत्र उत्तर ही लगाते रह जाएंगे, हम कर करा के फ्री हट। हमें ऐसा ही करना चाहिए। क्वेश्चन हल करने का तरीका यही है, ये कभी भूला भी नहीं जाता। ये बात देख लो, 2013 से लेकर अभी मैंने काम में लिए। मैं पढ़ाता हूँ, हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ। ये देखो इधर मानचित्र लगा हुआ है, मैं हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ और मैथ के क्वेश्चन हल करता हूँ। 2013 से लेके अब काम में लिया है। फिर उसके बीच में मैंने कोई भी मैथ का जिसमें कंपटीशन आया उसका एग्जाम ही नहीं दिया, क्योंकि मैं अवरेज हो गया था पटवारी वगैरह सब में। समझ रहे हो मेरी बात? इसमें उम्र बढ़ा दी तो मैंने इसमें दे दिया, और वो भी बिना पढ़े दिए, एक पढ़ा नहीं बिल्कुल भी। और मैंने इसमें बहुत अच्छा स्कोर किया है। वो जो मैंने दे रखा है ना उसमें वो गलत नहीं दिया, 100% सत्य दिया है। वो जो गणित वाला है उसको पता है कि ये कर सकता है, लेकिन वो ऐसे कहेगा नहीं, क्योंकि उसको पता है कि ये आसमानों के लिए बहुत कुछ कर जाएगा और हम ऐसे ही रह जाएंगे। और वो कोचिंग वाले जो सूत्र उत्तर लगाते हैं ना, उनको पता है, उनको भी क्या पता आता होगा, मेरे को भी नहीं पता ऐसे कैसे कहता हूँ मैं, नहीं आता होगा। वो इसलिए नहीं बताते होंगे कि भाई एक दिन में ही इतना बता दिया तो फिर अपने पास में कोचिंग कौन करेगा। सारे ही सीक्रेट सीक्रेट हमने अगर खोल दिए जो गुप्त रखे जाते हैं, तो फिर हमारे पास में कौन आएगा? वो तो खत्म हो गई, फिर कोई पढ़ने ही नहीं आएगा। ये है हकीकत का, इसलिए वो नहीं बताते। मैं बता रहा हूँ, और हो सकता है मेरे पे आएंगे बोलेंगे कि यार ये क्या कर दिया तुमने, तो मेरे फर्क नहीं पड़ता उनसे। मैं डरता भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं हनुमान जी महाराज का भक्त हूँ। उनके अलावा फिर दुनिया में कोई भी, इस दुनिया की कोई भी बड़ी ताकत हो, मैं उससे नहीं डरता हूँ। तो ऐसी बात है। ये क्वेश्चन और हल कराऊंगा, उसके बाद में बाकी के कल कराऊंगा। तो वो लाइक वाइक वो सब्सक्राइब वो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये जितने दिन नेट फ्री मिल रहा है उतने दिन मैं वीडियो डालूंगा, तुम देखो मत देखो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो आ जाओ इसके ऊपर, एक और क्वेश्चन हल कराऊंगा, फिर आगे कल कराऊंगा। आज बोल बोल के ही ज़्यादा हो गया, कल फिर बोलेंगे नहीं, सीधे क्वेश्चन ही हल करेंगे। समझ रहे हो बात? आज बहुत ज़्यादा बोल दिए, कल बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरे पास में ये अगला क्वेश्चन आया था, वो क्या आया था? बी का A%। तो इसके अंदर बी का A% और ए का B% का अंतर प्रतिशत में है। तो इसमें ए का दे रखा है 1%, यानी कि ए के अंदर दे रखा है 1%, बी में दे रखा है ये AB%, सी में दे रखा है 0% और डी में दे रखा है AB%। तो सही बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन को मैंने पढ़ा तो मैंने कहा यार अभी इसमें तो कोई संख्या ही नहीं है, मैं क्या प्रतिशत लगाऊँ, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। ये तो यार फंसा दिया क्वेश्चन, छोड़ता हूँ चलता हूँ। फिर मैंने यहाँ पे देखा प्रतिशत, मैंने कहा यार प्रतिशत पूछ रहा है, अंतर पूछ रहा है, यानी कि इसका इसका अंतर पूछ रहा है, वो क्या आएगा। तो मैंने कहा इसमें मान लेता हूँ मैं, कुछ भी अपनी इच्छा से मान लेता हूँ। तो मैंने कहा कि भाई मेरे पास 100 रुपये थे, उसका 1% निकाल लूँ मैं, और इसमें मेरे पास में 1 रुपये है, उसका 100% निकाल लूँ। ये उल्टा सुल्टा ही तो कर रहा है। यहाँ पे मान लो मेरे पास में 100 रुपये थे, मैंने तो देखो मैंने किया है वैसे मैं बता रहा हूँ, और इसका मैंने अभी उत्तर भी नहीं मिलाया है कोचिंग से। तुमने मिलाया होगा तो तुम बता देना सही है या गलत है। सही बता रहा हूँ, मैं नहीं मिलाता हूँ। मैं मैथ के तो मैं मिलाता ही नहीं हूँ, मैं तो वहीं पे कर देता हूँ, नहीं आ रहा है वो मेरे को पता लग जाता है कि भाई गलत हो गया। और जो सही है तो मैं उसको सही मान लेता हूँ। मैं नहीं मिलाता, मैं पशुपालन इनके ही मिलाता हूँ। जीके का भी मेरे को कॉन्फिडेंस होता है कि ये गलत हो गया तो हो ही गया, उसको उसको कोई रोकने वाला नहीं है। और मैं बता भी दूंगा स्कोर, और फिर जब वो आएगी ना रिजल्ट, उस समय भी मैं स्कोर बताऊंगा, बिल्कुल साझा कर दूंगा आपको। तो देखो इसमें मैंने क्या किया कि मैं मान लेता हूँ भाई ये 100 है, 100 का
मेरे पास 100 रुपये थे, उसका 1% कितना होगा? तो 100 रुपये थे मेरे पास में, उसके ऊपर 1% है, तो ये आ गया 100। ये निकालना था, 1% निकालना था, तो 100 का भाग दे दो, 1 आएगा, यही आएगा। फिर मेरे को इसमें से अगला पूछ रहा है कि और एक का 20% का अंतर, यानी कि इसका निकालो भैया, और फिर जो प्रतिशत इस परसेंटेज का जो दिया है ना, एक का मान कितना आया? 1 आया ना अपने पास में, तो 1 का 100% निकाल दो। ठीक है जी, ये 1 था मेरे पास में, इसमें तो 1 ही है ना, ये 1 ही माना है हमने। तो 1 का ये कितना निकालो? 100%, इसमें 100 माना था ना हमने, तो 1 का 100% निकाल दो। ये लो, ये 100% बटा 100। दोनों समीकरण रख दिए मैंने, इधर भी रख दिया, इसका इधर रख दिया। अब आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना था, देखो या तो 100 से 1 से गुणा कर दो, तो 100 वो 100 ही रहेंगे, ये कट गया, कितना है आंसर? 1। ये भी कट गए, 100 से 100, और 1 को 1 से गुणा करोगे 1, 1 माइनस 1 क्या होगा अभी? 0। मैंने मारा, इस पे टिक, निकल गया। न कोई कोचिंग देखी, न कोई और देखी, मेरे को पता लग गया था वहीं पे कि भैया आंसर आएगा तो ये आएगा, नहीं तो फिर ये क्वेश्चन ही डिलीट हो जाएगा। इतना मेरे को कॉन्फिडेंस अभी भी है। अगर कोई दूसरा आंसर दे रहा होगा तो मैं दावे के साथ कहता हूँ फिर इसको डिलीट ही करना पड़ेगा, इसका दूसरा आंसर आएगा ही नहीं, क्योंकि ये मैंने बिना फॉर्मूले के इसका तरीका लगा के, क्योंकि परसेंटेज में हमेशा बेस माना जाता है 100 को, वो 100 का बेस मान के दोनों तरीके अपना दिए। यहाँ मैंने इसको 100 माना था, इसको 1 माना था, प्रतिशत 1 मान लिया था, यहाँ मैंने 100 मान लिया था, तो 100 इंटू 1 कर दिया। या इसको 100 मान लो, इसको 1 मान लो, या 5 मान लो, कुछ भी मान लो। जब हम इनका मान रख देंगे ऐसे, तो ये 5 हो गया इसका, तो यहाँ पे भी तो बी 5 ही रहेगा ना, संख्या तो वही रहेगी बी की। तो समझ गए मेरी बात? और ये 1 का मान अगर 100 मान लिया तो यहाँ पे भी 100 ही मानना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे 100 मान लिया था और यहाँ पे 1 मान लिया था, समझ रहे हो मेरी बात? तो ये रख दिया मैंने, और अब क्या कर दिया है, इसको उल्टा कर दिया, तो ये यहाँ पे क्या हो गया? 1, और यहाँ हो गया 100 बटा, बात वही है। समझ गए मेरी बात? इनको काटा, ये 0 आ गया। अगर इस मान को रखें, मैंने तो मान को भी रख दिया था, 15-20 मिनट बची थी, तो ये मान को भी रख दिया था, इनकी जगह मैंने 0 0 रखा, तो भी आंसर 0 ही आ रहा था, वो भी रख लिया था मैंने, तो आंसर आ गया 0। समझ गए? इस प्रकार से मतलब मैंने क्वेश्चन किए हैं। थोड़ा लंबा वीडियो हो गया है, तो आज इतना ही है। तो फालतू ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएं, ये ना सोचें कि ये प्लेटफॉर्म, ये देखो ये जो वाइटनर पे पढ़ा रहा है, वो उस पे पढ़ा रहा है, उसमें थोड़े गुरुजी हैं वो डायलॉग वायलॉग मार गए, ये सर ने कुछ नहीं बोला, हैं, वो टोपी लगा के आए थे, ये ऐसे ही आ गए। तो बेटा वो टोपियाँ देखो और लाडले बने रहो, मेरे को कोई मतलब नहीं है, तुम्हें जहाँ पढ़ना है पढ़ो। मैं ये भी नहीं कहता कि उनको ऐसे तरीके नहीं आते, 100% आते होंगे, ऐसा नहीं है। मैंने रिसर्च किया तो वो तो मैथ के हैं, वो तो करते ही होंगे, लेकिन उनको ये पता है अगर मैंने ये बता दिया तो भैया फिर मैं इसको खींचूंगा कैसे लंबा? मेरे को 20 दिन 25 दिन 30 दिन पढ़ानी है, फिर दोबारा भी तो आना है उनको, वो सूत्र भूलेंगे फिर आएंगे अपने पास में। ऐसे तो वो भूलेंगे ही नहीं, ऐसे तरीके लगाने लग गए तो फिर क्या फ़ायदा? भूलेंगे ही नहीं, वो तो खुद सूत्र बनाने जैसे हो गए, जैसे मैंने बना दिया ना ये सूत्र, तुरंत ही बना दिया भाई, ये है ये है ये है। अब ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तुम भी लगा देना इसमें मेरी तरह, इसको कुछ भी मान लेना, इसको कुछ भी मान लेना, लेकिन संख्या वही इसी में मान लेना, नीचे 100 रख देना, काटोगे आंसर 1 ही आएगा, तो इधर भी 1 ही आएगा, या इधर 10 आ गए तो इधर भी 10 ही आएंगे, घटाओगे 10 में से 10 तो आंसर 0 आएगा। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन सही है। क्वेश्चन और भी हैं, वो भी ऐसे ऐसे बताऊंगा, ये वो जो औसत हो गए ये जितने भी हैं, तुम ऐसा सोचोगे कि ये हो क्या रहा है, और वो तुम्हारे वो जो कोचिंग वाले हैं उनके भी होश उड़ जाएंगे कि ये तो सारे सीक्रेट खोल दिया, अब अपने ये बंद हो जाने वाले हैं। मैथ का तो हो ही जाएगा, तो आर्ट्स वाले ध्यान रखना, भ्रमित न हो, इन तरीकों को अपनाओ। और ये 5-6 शिफ्टों के मैं पेपर बताऊंगा, इनको देख लो। मेरे को ज़रूरत नहीं है 1000 दे के, 5000 दे के, 10,000 दे के, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है। अगर किसी भाई के या किसी बहन के या किसी बच्चे के
अगर कोई यूट्यूब चैनल बना हुआ है तो ये मैं क्लासेस बना रहा हूँ, उसके अगर अच्छे व्यूज़ आते हैं जो ज़्यादा फ़ायदा पहुँचा सके तो मेरे को व्हाट्सअप नंबर सेव करें, मैं ये वीडियो आपको उपलब्ध करा दूँगा, आप डाल देना। समझ रहे हो, ये 350 रुपये का नेट मिलता है अंबानी जी के, बहुत करोड़ों रुपए हैं, तुम भी काम में लो, कोई दिक्कत नहीं है। और दबा के लोगों के पास में भेजो, ज़्यादातर आर्ट्स वालों को भेजो ताकि उनका भला हो जाए। बहुत कम नौकरियां लग रहे हैं आर्ट्स वाले, बहुत दुख होता है। उनके भी माँ बाप पढ़ाते हैं, वो इस मैथ के कारण राजस्थान पुलिस वगैरह इनमें रह जाते हैं। वो साइंस तो फिर भी रटा रटा के कवर कर लेते हैं, लेकिन इसमें धोखा खाते हैं। और इसमें इतना धोखा खाते हैं कि 20 के 20 क्वेश्चन में से मतलब काट पीट के उनके 2 4 5 अंक ही बचते हैं। ऐसे इस पशु परिचर में भी होंगे जिसमें 25 क्वेश्चन आए थे, उसमें से किसी के बेचारे के 8-10 क्वेश्चन सही हुए हैं या किसी के 7 क्वेश्चन। और जो मैथ का होगा ना वो लगभग 20-22 क्वेश्चन कर गया। अब उसका कहाँ तक मुकाबला करोगे? जीके के पीछे अगर आप चाहोगे उनसे जीत जाओगे, सफल हो जाओगे, नहीं हो। ये मैं लिख के दे रहा हूँ, मैंने अनुभव किया है। मैंने बताया था ना मैंने वो पहले वीडियो में कि मेरे पास में इतने अनुभव है, मैंने यही किया है। क्योंकि जीके ऐसा है अथाह, जिसका कोई मतलब सीमा ही नहीं है। तो अगर हम इसमें तुम 5 साल पढ़ लोगे तो भी तुम, जैसे मान लो कोई साइंस वाला है वो 1 साल पढ़ लेगा, तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा तुम 5 7 8 अंक ज़्यादा ले सकते हो बस। लेकिन जो मैथ वाला है वो पूरे के पूरे ले जाएगा और तुम्हारे को 0 ही मिलेगा। ये मैथ में ये फ़र्क है और जो जीके है उसमें ये फ़र्क है। तो मैथ को इम्पोर्टेंस इसलिए देते हैं वो, और मैथ वाला ज़्यादा नौकरी इसलिए लगता है। जैसे मान लो इसमें 25 आई ना तो वो 24 लेके जाएगा अकेले मैथ में, तो सोच लो। और तुम क्या करोगे? तुम ज़्यादा से ज़्यादा 8 ले जाओगे, 10 ले जाओगे, 11 12 तक पहुँच जाओगे, फिर रुक जाओगे, बस इतने ही। और जीके में क्या कर लोगे? उनसे ज़्यादा 2 4 अंक ज़्यादा ले जाओगे। कोई हार्ड टफ क्वेश्चन होगा उसमें मान लो तुम्हारा पढ़ा होगा तो कर दोगे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो तुम्हारे आगे वैसे ही निकल गया। और ज़्यादा जिसमें आती है मैथ 50% भी आती है, वहाँ तो वो तुम्हारे को साफ ही कर देते हैं। तभी तो लगते हैं ना वो नौकरी, ज़्यादातर रेलवे में क्यों लगते हैं? वो इसीलिए लगते हैं। तो ध्यान दो और ये मत सोचो कि गुरुजी आ गए अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए। मेरे तो देख लो ये सब्सक्राइब क्या होते हैं, ये है ही नहीं, तो मैं कहाँ से कमाने लग जाऊँगा। हाँ, हालांकि ये है कि मेरे जो 2-3 वीडियो डाले गए हैं उनमें घंटे हज़ारों में निकल गए। मतलब ये है कि मैं जो वीडियो बनाता हूँ उसको एंड तक देखते हैं, ये तो मेरे को तभी तो मैंने बनाया। नहीं मैं बनाता ही नहीं, मैं तो यहाँ बैठे हैं इनको पढ़ाने के लिए था। मैंने कहा बेटा पकड़ ले फ़ोन, अपना क्या लेता है, किसी का भला हो जाए तो ठीक। और नहीं देखेंगे तो कोई बात नहीं, कोई पीछे कोई और कोई होगा वो देख लेगा। अंबानी जी का नेट है, चलने दो ऐसे ही, जब तक रहेगा तब तक दबाकर ऐसे ही वीडियो डालेंगे। जिसको जो करना है कर लेना, और हनुमान जी महाराज की कृपा है ऐसे ही रहेगी। और आज मैं बता देता हूँ, ये पेपर है मेरा इसका, वो मेरा बहुत ही अच्छा पेपर गया है। मतलब एक दिन की तैयारी नहीं की, वहाँ पे जाके बैठा, जब मैंने पेपर खोला मैं तो यह देखी तो मैं खुश हो गया था। मेरे को चल हो गया, जब मेरे को लगा कि ट्रिक वाले बाबा के ट्यूशन कितने पढ़े हैं तब मैंने मान लिया था कि भाई अब कोई रोकने वाला नहीं है, ये पेपर तो 1 नंबर जाएगा। मेरे को ये पहले लग जाता ना पता कि ये ट्रिक वाले बाबा के कुछ नहीं आने, थोड़ा करंट और देख लेता तो मैं रियल कह रहा हूँ, यानी कि बिना तैयारी के मेरे लगभग 120 प्लस हैं। अब वो कितने हैं वो तो 100% है। अगर मैं सोच लो, अगर 15 दिन की भी तैयारी कर लेता या 1 महीने की भी कर लेता, करंट वगैरह थोड़ा जुड़ा रहता, तो तुम ऐसे मत मानो कि मैं खड़ा हूँ तो नहीं ला सकता। मतलब मैं खड़ा हूँ ना, तो तुम ऐसे समझ लो कि ये कोई ऐसे ही नहीं खड़ा है। जो मैंने ये तरीके बताए ना, तुम्हारे गुरुजी से पूछ लेना, कभी बताए हो किसी को तो वो देख लेना। समझ रहे हो मेरी बात? तो इस प्रकार से ज़्यादा अब इस पे अपने घमंड भी नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि विद्या ऐसी चीज़ है जिस पे घमंड नहीं दिखाना चाहिए। तो मैं घमंड दिखाता भी नहीं हूँ, मैं तो बस बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई
जिस तरीके को अपना के अगर आप उसको करना चाहते हो तो उससे तुम्हारा काम नहीं बनने वाला। कहीं पे ब्याज देगा, कहीं पे चक्रवृद्धि ब्याज देगा, कहीं पे उसका कौन कौन से फॉर्मूले लगाओगे तुम भूल जाओगे यार, नहीं लगा पाओगे। ये लगाओ, ऐसे शानदार करो तरीके से, और सारे क्वेश्चन ऐसे उठाओगे तुम थोड़े दिनों में तो कि हटा इसको, क्या लेना देना है इसका। और आर्ट्स वाले फिर एक बार इन नौकरियों के अंदर होंगे, ये मेरा दावा है। धन्यवाद, नमस्कार, नमस्सिद्धम। खुश रहो, पढ़ते रहो, लोगों को पढ़ाते रहो। धन्यवाद।